हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। कल मैंने आपको परसेंटेज का टाइप सेकंड और टाइप थर्ड बता दिया था। अगर क्वेश्चन उस टाइप के आए तो आप कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे एग्जाम में। टाइप फोर्थ आता है प्राइस एंड कंजम्पशन बेस्ड प्रॉब्लम। जो होता है प्राइस मतलब होता है जो आपका मनी किसी चीज़ पर हो, ठीक है, मूल्य। कंजम्पशन मतलब होता है उसका यूसेज, यानी कि खपत कितनी करी है, खर्च कितना करा है। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ प्रॉब्लम्स होती बेसिकली कैसी हैं। हमने माना कि हर मंथ आप जो है, समझ लीजिए आप 50 रुपये किलो के हिसाब से प्याज लाते हैं हर महीने, ठीक है। 10 किलो प्याज 50 पर केजी के हिसाब से आप हर महीने लाते हैं, ठीक है। यानी कि एक महीने में आप 10 किलो प्याज खरीदते हैं और जिसका प्राइस है 50 पर केजी, यानी कि 1 केजी की जो प्राइस है वो 50 रुपये है, ठीक है। यानी कि आप टोटल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, 500 रुपये एक महीने में। अब क्या हुआ, जैसे अभी ठंडों में आपने देखा था कि प्याज महंगी हो गई थी, ठीक है, 80, 100, 120 तक पहुंच गई थी। तो उस वजह से क्या हुआ, लैक ऑफ रेन फॉल या रिसोर्सेज की वजह से जो हमारी प्याज ढंग से उग नहीं पाई। तो शॉपकीपर ने क्या करा था, जो आपको सब्जी बेचने आते थे उन्होंने प्याज की प्राइस बढ़ा दी थी और समझ लीजिए वो 50 की जगह उसने 60 पर केजी कर दी। यानी कि 1 किलो प्याज की प्राइस अब कितनी कर दी, 60 रुपये। तो अब आप कितने रुपए पे कर रहे हैं एक महीने में। पहले 10 किलो खरीद रहे थे तो 500 रुपये पे कर रहे थे मल्टीप्लाई करके। अब आप 60 रुपये के हिसाब से खरीद रहे हैं तो कितने कर रहे हैं, 600 रुपये। पर अगर आप अपने 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम 10 किलो से कम प्याज खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आपको अपना जो खर्च है, जो आप प्याज एक महीने में 10 किलो खर्च कर पाते हो, वो अब आपको कम करना पड़ेगा। यानी कि अपना कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती है, जो मैंने टाइप 2 पढ़ाया था आपको, उसी मेथड से सॉल्व होती हैं, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको वो, कि अगर एक ही सैलरी, जो सैलरी बेस्ड वाला बताया था, कि अगर एक ही सैलरी, देखिए ये एक ही टाइप 2 है, ये एक ही सैलरी अगर बी से ज़्यादा है तो बी की सैलरी कितनी कम होगी। फॉर्मूला इसमें वही अप्लाई होना है। बस क्वेश्चन अगर इस बेस पे आ जाए कि प्राइस और कंजम्पशन की बेस पे, तो आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। देखिए, ऑयल के प्राइस यानी कि तेल के जो मूल्य हैं वो बढ़ जाते हैं, इसका मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑयल के प्राइस जो है वो 10% बढ़ गए हैं। जैसे बढ़ जाते हैं, कभी कभी आपने देखा हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे आपका रिफाइंड ऑयल हो, चाहे कुकिंग ऑयल हो, चाहे मतलब आपका व्हीकल में ऑयल हो। तो हमें बताना है बाय हाउ मच परसेंट मस्ट रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन। किसी एक को किस हिसाब से अपना खर्च कम करना पड़ेगा, कि जिस हिसाब से वो खपत कर रहा है उस तेल की, कि उसका जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो खर्चा है, उस पर बढ़े ना, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं। एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 10%, और हमें क्या निकालना है, रिडक्शन, यानी कि डिप्रिशिएशन ही निकालना है हमें, ठीक है। रिड्यूस लिखा है, रिड्यूस माने घटना। वो कैसे अपना यूसेज घटाए, जो वो खर्च कर रहा है वो कैसे घटाए कि वो जो उसका एक्सपेंडिचर है वो उसका बढ़ जाए, मतलब उस पर बढ़े ना, तेल पर जो खर्चा उसका बढ़ रहा है वो बढ़े ना। तो कैसे उसकी खपत करेगा, तो देखिए यही फॉर्मूला लगाया है, बस एक्स की जगह हम 10 पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए। जो लास्ट मेथड है वो सबसे आसान मेथड लगता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है, वेन डायग्राम से। देखिए आपने पढ़ा होगा वैसे, सेट थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम्स, परसेंटेज प्रॉब्लम टाइप 5 ये लास्ट है। यानी कि सेट थ्योरी, जो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए सेट थ्योरी बेस्ड, आप कैसे कर सकते हैं। देखिए इसे हम कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है, इसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। आप ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे ना, बहुत ही इजी मेथड होता है ये। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ ए, मतलब ए कोई पर्सन है, बी कोई पर्सन है, ठीक है। ए के पास ये वाला जो जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ठीक है, ऐसी वाली ए के नंबर ऑफ, मतलब ए के पास कितना पैसा है या क्या चीज़ है कितनी, वो ए का हमने लंबी वाली लाइन से सर्कल शो किया है। और लंबी वाली जो है ये, सॉरी वो चौड़ी वाली है, ये लंबी वाली से हमने शो किया कि बी के पास कितना है, या बी ने कितना खर्च किया है, या बी के पास कितनी वो चीज़ है अमाउंट में। और जो ये इंटरसेक्शन है, जो लंबी और जो चौड़ी लाइनें हैं वो कट कर रही हैं, ये इन दोनों का खर्चा है या इन दोनों की वैल्यू है किसी चीज़ की। और ये जो बॉक्स है, ये बाकी का बचा हुआ जो स्पेस है, ये ए यूनियन बी है, यानी कि टोटल जो है वो कितना है। अब इसका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब
आपको भले ही ये समझ में नहीं आया हो डायग्राम, लेकिन अब क्वेश्चन की बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आते हैं। एक एग्जामिनेशन में 30% बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं मैथ्स में, ठीक है। 15% बच्चे हिंदी में और 5% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो हमें बताना है कि कितने बच्चे पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्शन, मतलब इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है, देखिए आप, इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी कि दोनों का, ठीक है। और यू मतलब होता है यूनियन, यानी कि पूरा। अब इन्होंने हमसे कहा है कि अगर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेंगे। देखिए इन्होंने कहा है कि एन जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या परसेंट दे रखे हैं स्टूडेंट्स की जो वो मैथ्स में फेल हुए हैं, वो कितनी हमें दे रखी है 30%। एन बी हमें दे रखी है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, वो कितनी दे रखी है हमें 15%। और एन ए इंटरसेक्शन बी दे रखी है जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो है 5%, ठीक है। हमें निकालना है कि कितने और एन ए यूनियन बी है, क्या हुआ कि वो बच्चे जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अगर कहीं एटलीस्ट वर्ड लिखा आ जाए तो उसका मतलब होता है कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। और एटमोस्ट लिखा आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने और कम से कम इतने भी हो सकते हैं। जैसे एटमोस्ट 4 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 और कम से कम 0 भी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। डेट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, डेट इट्स मैथ्स और हिंदी और बोथ। या तो वो मैथ्स में फेल हुए हैं या वो हिंदी में फेल हुए हैं या दोनों में ही फेल हुए हैं, ठीक है। तो हिंदी और मैथ्स दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले ये निकालेंगे कि फेल कितने हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने निकाल लिए जो फेल हुए हैं एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में, वो हमने इस फॉर्मूले में अप्लाई करा, आ गया। अब 40% ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, या तो मैथ्स में फेल हुए हैं या हिंदी में फेल हुए हैं। अब हमें क्या बताना है कि जो दोनों में पास हुए हैं, या तो मैथ्स में पास हुए हैं या हिंदी में या दोनों में। तो वो क्या करते हैं, हम 100 में से, यानी कि हमें निकालना है, अब जब हमें ऐसा निकालना होता है तो हम लिख देते हैं एन ए यूनियन बी का डैश, यानी कि ट्रांसपोज आप इसे कह सकते हैं या कंपोजिट कहते हैं इसे, कंपोज, ठीक है। 1 माइनस एन ए यूनियन बी, क्योंकि हमारे पास यहाँ परसेंटेज में इसलिए हमने यहाँ पे 100 लिया है। परसेंटेज का पूरा जो लेते हैं वो तो 100% ही लेते हैं, इसलिए 100 माइनस 40 जो पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में वो कितना हो गया 60%, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में भी नहीं आया, क्योंकि ये मैथ्स वैसे तो बहुत आसान होता है, मैथ्स का टॉपिक होता है, लेकिन छोटी क्लासेस में ये परसेंटेज में नहीं दिया होता है, तो मैं इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन कराऊंगी आपको बहुत इजी लगेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे 5 टाइप थे जो परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम किसी भी एग्जाम में आते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, रेलवेज हो, बैंक्स हो, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड कल आपको क्वेश्चन बताऊँगी जो हमारे यूपी टेट और सी टेट में आते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।